दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभा सिंह जी, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और उनका अपना क्लिनिक है हजरतगंज में। डॉक्टर साहब, एक सवाल और आता है कि मेडिकल जो फेशियल है वो क्या है और नॉर्मल फेशियल से वो अलग क्या है? ओके, तो जो फेशियल शब्द अपने आप में ये है कि हम चेहरे की त्वचा के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें उसमें एक चमक आ रही है, जिसमें जैसे आपने जानते ही होंगे कि हमारी जो त्वचा होती है वो हर 15 से 25 दिन में एक परत निकलती रहती है और अंदर से नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। खुद को फेशियल करती रहती है। हाँ, खुद होता रहता है। तो ये तो ईश्वर ने हमको गिफ्ट में दिया है ताकि ऊपर की जो आपकी स्किन है वो रिजुविनेट होती रहे, नई परत आती रहे। अब ऐसे में क्या होता है, जब एजिंग बढ़नी शुरू होती है, आपकी 25 से 30 की उम्र होनी शुरू होती है, तो आपकी जो ये प्रोसेस है अपनी त्वचा को रिन्यू करने का, नवीनीकरण करने का, वो स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो ऐसे टाइम में हम उसको बाहर से सपोर्ट करते हैं। तो आपने अक्सर सुना होगा कि डेड स्किन एक्सफोलिएशन, तो ये हम लोग घरों में भी करते रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनकी उपटन मालिश की जाती है। फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो घरों में महिलाएं अलग अलग फलों और सब्जियों के पैक्स लगाते रहे हैं, जिसमें जैसे कि दही का प्रयोग काफी किया जाता है, बेसन का प्रयोग, केला, बेसन। तो पपीते में एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डिसॉल्व करता है। तो जो डेड स्किन है उसको आप जब रगड़ते हैं, फ्रिक्शन होता है, तो वो हटेगी। और साथ में अगर कोई ऐसा एंजाइम है या कोई ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है उसमें, चाहे अगर शहद इस्तेमाल करें तो हाइड्रेट करेगा, अगर आप पैपेन या पपाया यूज़ कर रहे हैं तो वो डेड स्किन को हटाएगा, दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लैक्टिक एसिड है तो वो भी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो हर एक की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। तो वो हम लोग सदियों से लगाते आए हैं अपने फेस पे, और जौ के, बेसन के आटे के फेस पैक, उड़द की दाल, मसूर की दाल, मिट्टी के भी, मुल्तानी मिट्टी एग्जैक्टली। तो मसूर की दाल पे तो मुहावरे भी बने हैं। तो इससे ये हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन जब इसको डॉक्टरों के हाथ में आया तो हमने इसको टेक्निकली करना शुरू कर दिया। तो जो नॉर्मल फेशियल ब्यूटी पार्लर्स में होते हैं उसमें बेसिकली एक एक्सफोलिएशन का स्टेप होता है, जिसमें कोई भी आप फेस पैक या पपाया या कुछ भी अलग अलग आपने सुनेंगे, कॉफी फेस पैक या फ्रूट फेशियल और इस तरह, तो वहाँ पे वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और उसके बाद जब डेड स्किन निकल गई है तो आपने एक तरह से एक सुरक्षा की परत को हटा दिया है वहाँ से, तो उसको फिर नरिश करने के लिए वो क्रीम वगैरह की मदद से मसाज देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई इम्प्रूव होती है। या जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जो बॉडी का एक सीवर सिस्टम है, कि जो बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह है, स्वेलिंग है, सॉल्ट ज़्यादा है, त्वचा में सूजन आ रही है, उसको लिम्फेटिक मसाज के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। तो ये तो फेशियल हुआ जो नॉन मेडिको या नॉन डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। अब जब हम डॉक्टर्स करते हैं तो हमारा जो एक्सफोलिएशन होता है उसमें हम जो भी इंग्रेडिएंट या एंजाइम्स यूज़ कर रहे हैं उनका एक स्पेसिफिक परसेंटेज होता है और स्पेसिफिक टारगेट होता है। हमें पता होता है कि हम त्वचा की एक परत हटा रहे हैं कि 2 हटा रहे हैं कि 3 हटा रहे हैं। मान लीजिए कि किसी को अनचाहे फ्रेकल्स या ब्राउन बिंदियां हैं और वहाँ पे हम फिर डीप पील भी कर सकते हैं, डीप एक्सफोलिएशन करेंगे तो उसमें ऊपर की 3-4 परतें निकल जाती हैं। तो वहाँ पे जैसे हम TCA यूज़ कर रहे हैं तो TCA इज ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड। तो अब ये जो केमिकल है हमें पता है कि ये कितनी गहराई तक जाएगा, तो उसमें एक डाउन टाइम भी होगा। मतलब कि आप त्वचा की अगर 2-3 परतों को हटाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी केयर करनी पड़ेगी और उसको नॉर्मल होने में 2 से 5 दिन का समय लगेगा। तो अब क्योंकि ये डॉक्टर के संरक्षण में हो रहा है, एक टारगेटेड प्रोसीजर है ये, कि हम ये करना चाहते हैं, हम इस बिंदी को हटाना चाहते हैं, या ये मस्सा है उसको हटाना चाहते हैं, या झाइयाँ हैं उनको हटाने के लिए कर रहे हैं, तो फिर ये मेडिकल फेशियल में आता है। और ये डॉक्टर के संरक्षण में ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को ही पता है कि त्वचा में कितनी परतें हैं और किस परत में जाने के बाद आप घाव भी बना सकते हैं, आप कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अलग अलग पर्पस होते हैं। जैसे मान लीजिए आंखों के लिए हम पील करना चाहते हैं, तो आंखों की त्वचा बहुत पतली है, तो वहाँ पे हम TCA नहीं लगाएंगे, हम वहाँ कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल करेंगे जो माइल्ड होगा। और हम लोग प्योर इस्तेमाल करते हैं, क्रूड फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करते। मतलब आपने अगर आलू खीरा लगाया तो आपको पता नहीं है कि उसमें क्या परसेंटेज है और वो कितना इफेक्टिव होगा। हम जो लगा रहे होंगे हमें पता होता है हम क्या परसेंटेज लगा रहे हैं। उदाहरण के लिए गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है,
ग्लाइकोलिक एसिड को हम 20% भी यूज़ कर सकते हैं, 30% भी यूज़ कर सकते हैं, 70% भी यूज़ कर सकते हैं। यही ग्लाइकोलिक एसिड, इसकी खोज ऐसी हुई थी कि शुगर फैक्ट्रीज में जो महिलाएं रहती थी वहाँ पे जब काम होता था तो वहाँ की जो मिट्टी होती थी, क्योंकि उसका जब शीरा वगैरह बनता था तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलते थे तो वो वहाँ की मिट्टी में फैले रहते थे, तो वो उस मिट्टी का लेप लगाती थी और ये पाया गया कि उनकी स्किन बहुत ग्लो करने लगती थी। तो फिर लोगों ने रिसर्च की कि आखिर यहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है कि लोगों की मतलब बाकी लोग भी लगाते हैं मिट्टी लेकिन इनकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है। तो ये पाया गया कि वो गन्ने का एक बाई प्रोडक्ट था ग्लाइकोलिक एसिड, जो उसमें मिला हुआ, जो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सक्रीट हो रहा था। तो वो ग्लाइकोलिक एसिड वाज द एक्चुअल इंग्रेडिएंट जो काम कर रहा था, मिट्टी नहीं काम कर रही थी, वो ग्लाइकोलिक एसिड काम कर रहा था। तो उसको फिर इन्होंने प्यूरिफाई करके बनाया। अब ग्लाइकोलिक एसिड एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का होता है, एक कॉस्मेटिक ग्रेड का होता है। तो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो कॉस्मेटिक ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड का वो फैक्ट्री में यूज करने के लिए होता है। तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, उससे क्या नुकसान हो जाएगा, क्या फायदा होगा, वो हम बता नहीं सकते। लेकिन जो कॉस्मेटिक ग्रेड है उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो यही है मेडिकल फेशियल्स। लोगों का ये पूछना होता है कि क्या समय, क्या खर्च, थोड़ा सा कुछ। हाँ, तो नॉर्मली जो मेडिकल फेशियल्स होते हैं इसमें कैटेगरी ये है कि एक तो प्लेन पील्स होते हैं। तो मान लीजिए किसी को झाइयाँ हैं और उसके लिए वो पील कराने आ रहे हैं, तो ये नॉर्मली पील 5 मिनट से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। इसका खर्च भी आप मान के चलिए कि 500 से 1500 तक हो सकता है। ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है। अब कोई महिला आ रही है कि मुझे एंटी एजिंग के लिए चाहिए, मान लीजिए उनकी उम्र 35 साल या 40 साल है और एज सच उनको कोई परेशानी नहीं है, बस एजिंग के जो चेंजेस हो रहे हैं, थोड़ा डलनेस है, थोड़ा सा सैगीनेस है, एंड वो ये चाह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक्सफोलिएशन नहीं चाहिए, थोड़ा सा जो बाकी हमको मसाज वाले बेनिफिट हैं, ब्लड सर्कुलेशन के इम्प्रूवमेंट वाले बेनिफिट हैं, वहाँ पे फिर हम लोग हाइड्रोफेशियल है या स्किन टाइटनिंग के जो प्रोसेस होते हैं इनको करते हैं। इन प्रोसीजर्स में अमूमन आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगता है और इनके जो खर्च होते हैं वो भी 3000 से 5000 के बीच में अंदाजन होते हैं। तो आप और आपकी त्वचा के हिसाब से वो कौन से विटामिन्स और मिनरल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड है, ग्लूटाथियोन है, ये ग्लो के लिए यूज़ होता है। कुछ लोगों को स्कार्स वगैरह हैं तो उनको हम लोग कोलेजन वगैरह लगाते हैं ताकि जो त्वचा में दाग बन गए हैं वो ठीक हो जाए। तो वो कस्टमाइज करते हैं हम। अच्छा, अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, और हम लोग फिर मिलते रहेंगे आपके साथ नए नए मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया।